हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत ज्यादा खुश होंगे और अपनी जीवन की गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम आपको पहले बताना चाहते हैं कि क्लास 6 का साइंस और हिस्ट्री जो है, सोशल साइंस और मैथ्स समाप्त हो चुका है, चैप्टर 1। आज हम लोग सोशल साइंस चैप्टर 1 को लेकर के आए हैं और यहाँ पे लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, जैसा कि एनसीईआरटी का बुक ओपन है। तो ये ज्योग्राफी हो सकता है जब आप इसको सेपरेट करेंगे, पॉलिटिकल साइंस जिसको सिविक्स भी कह सकते हैं आप, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के रूप में। तो ये एक ज्योग्राफी का सेगमेंट है, तो हम इसको आज करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज और बहुत ही सही और सटीक चीज बताने वाले हैं। और अब इसके पहले हम आपको नोट से पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ कंटेंट अधूरा रह जा रहा है, कवर अप नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि एनसीईआरटी के बुक से ही क्यों नहीं पढ़ाया जाए, वो ज्यादा ही अच्छा होगा। क्योंकि एनसीईआरटी का बुक बहुत कॉमन ही होता है। आप जैसे अभी तो मेरा चैनल बहुत छोटा है, बट अगर कभी ग्रो करेगा तो इंडिया के जितने भी बच्चे हैं वो सब देख पाएंगे, एनसीईआरटी के बुक को समझ पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी सेम ही होता है। तो दोस्तों इसलिए हमने डिसाइड किया अगर आपको ये पसंद आएगा और आप समझ में आएगा एनसीईआरटी के बुक से तो आप हमें बताइएगा, मेरा थोड़ा काम भी कम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है। पहली बात, आर्यभट्ट ने क्या कहा था अबाउट 500 सीई को आप कॉमन एरा भी कह सकते हैं। द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस मेड अप ऑफ वाटर। कहते हैं कि जो धरती का जो ग्लोब ऑफ द अर्थ जो है वो एक ऐसे जगह पर है या ऐसे चीजों से बना हुआ है जो किससे बना हुआ है, वाटर से, H2O, अर्थ, फायर, एयर। ठीक है, मतलब ये देखिए चार तत्व इसको कह सकते हैं। ऐसे तो 5 तत्वों से बना हुआ है लेकिन 4 तत्वों की बात हुई। इज स्पेरिकल, इट इज सराउंडेड बाय ऑल क्रिएचर टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक। जितने भी क्रिएचर है, यानी कि वो जमीन का हो या समुद्री यानी कि पानी का हो, इन सब से घिरा हुआ है। तो मोटा मोटी ये बात हो गया कि जो धरती जो है वो किन किन चीजों से बना हुआ है, पानी से, और धरती तो खुद भी अर्थ है, मिट्टी, फायर, एयर से बना हुआ है। और इसके चारों तरफ जो है वो जमीन का और बाकी सभी चीज जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बड़ा सा पिक्चर, जिसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे ना, ये बीच में जो एक लाइन है, ये लाइन देखिए यहाँ पे मेरे से सीधा लाइन नहीं ड्रॉ होता है, थोड़ा सा घबरा ही जाता है, तो हम बिल्कुल सीधा, ये देखिए ये जो है इसको हम लोग इक्वेटर कह सकते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है ना, ये जितना भी एरिया ये सब दिख रहा है, ये सब टेरेस्ट्रियल एरिया है, यानी कि इसमें जमीन है। ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। ये सब जो दिख रहा है आपको, ये सब जमीनी भाग है, और ये जो एरिया दिख रहा है वो सब समुद्री एरिया है, यानी कि इसमें ओशियंस है, पानी है। ठीक है, तो हम बारी बारी सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी ये मैप है, मोटा मोटी इस मैप में क्या क्या चीज के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे हमको लगता है पिक्चर देख करके लग रहा है जानवर का, यहाँ पर भी दिखाया गया है। देखिए जंगल का है, पशुओं का, एनिमल वगैरह सब चीज का दिखाया गया है। आगे देखते हैं इसमें और क्या है, तो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज के बारे में बताया जा रहा है। अगर एक वर्ड भी लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी के बुक में तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। आप किसी शहर में पहली बार जाते हैं, इस चीज को आपको इमेजिन करना है। ठीक है, हाउ वुड यू फाइंड द प्लेसेस यू वांट टू विजिट। जहां आप जाना चाहते हैं वहां के जगहों के बारे में कैसे पता लगाएंगे। यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प, वहीं के किसी आदमी से आप मदद मांग सकते हैं। और यू माइट लुक एट द मैप ऑफ अ सिटी, तो उस शहर के मैप को आप देख करके पता लगाएंगे कि हम कहाँ पे जाना चाहते हैं। इन प्रीवियस ग्रेड्स, इसके पहले के क्लास में हमने पढ़ा है, you learned a little about maps, मैप्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिली है। एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी देम इन मोर डिटेल। अब इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में ज्यादा देखिए, मैं एक वर्ड को, इससे क्या होगा, आपका इंग्लिश रीडिंग है ना, ब्लॉक करके पढ़ने का सिस्टम भी समझ में आएगा। लेट अस प्ले अ गेम, आइए हम एक गेम खेलते हैं। एग्जामिन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी, यानी कि जो फिगर 1.1 है उसके बारे में कहा जा रहा है। इमेजिन दैट यू जस्ट गॉट ऑफ अ ट्रेन, आप अभी ट्रेन से उतरे हैं एट द रेलवे। गॉट ऑफ मतलब होता है उतरना, गेट इन और गेट ऑफ। तो गॉट ऑफ ये पास्ट टेंस में यूज किया गया है। तो गेट इन मतलब किसी चीज में चढ़ना,
गेट ऑफ मतलब किसी से उतरना, तो गॉट ऑफ अ ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन एंड यू वांट टू विजिट द बैंक मार्क्ड ऑन द मैप। मैप में बैंक जो मार्क किया गया है वहां आप जाना चाहते हैं। विच वे वुड यू गो, आर देयर अदर पॉसिबल वेज, क्या और भी कोई रास्ता है, मतलब बहुत सारा रास्ता, आप किस रास्ते से वहां जाना पसंद करेंगे, क्या और भी रास्ता है। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, द स्कूल एंड द म्यूजियम, if you want to proceed from the bank to the market, which way will you go, many questions, this is where a map comes in handy। चलिए देखिए यहाँ पर आपने रेलवे स्टेशन पे आपका ट्रेन जो है रुकी है, आप यहाँ पर है रेलवे स्टेशन पर, ठीक है, आपको जाना कहाँ है, तो बैंक जाना है। ओके, बैंक जाना है, आपको क्या क्या चीज दिखाना, पब्लिक गार्डन दिखाना है, स्कूल और म्यूजियम। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, स्कूल एंड म्यूजियम। चलिए बैंक कहाँ पर है देख सकते हैं, बैंक यहाँ है। ओके, पब्लिक गार्डन कहाँ है, पब्लिक गार्डन देखिए कहाँ पर है, पब्लिक गार्डन हमको लगता है यही पब्लिक गार्डन है, दिख भी नहीं रहा सही से, तो ये पब्लिक गार्डन हो सकता है। हाँ, ये दिखाने के लिए बोला गया, और क्या दिखाने के लिए बोला गया है, पब्लिक गार्डन के बाद है स्कूल एंड म्यूजियम। स्कूल तो बहुत ही क्लियरली लिखा था कहीं पर, हाँ स्कूल यहाँ पर है, म्यूजियम यहाँ पर। ओके, तो हमें ऐसे रास्ता का चूज करना है जो इन सभी होकर के जा सके, इन सभी चीजों से होकर के जा सके। और भी कुछ है क्या, देख लेते हैं। Imagine that you just got off a train at the railway station and you want to visit the bank marked on the map. Which way would you go? There are other possible ways. Can you locate the public garden, school and museum? If you want to proceed from the bank to the market, which way will you go? अच्छा, बैंक से फिर मार्केट भी जाना है। ओके, तो बैंक यहाँ है, मार्केट यहाँ है, बैंक यहाँ, मार्केट यहाँ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हमको बैंक जाना होगा, पब्लिक गार्डन भी है, सारा चीज को देखना है, तो इसमें देखिए एक तो ये रास्ता है, इस रास्ते से देखिए ये तो बहुत सारा रास्ता है। यहाँ ये क्या है, ये क्या चीज का साइन है, साइन के बारे में कोई डिस्कशन है। अच्छा, तो यही मैप दोस्तों, ये तो एनसीईआरटी के बुक में मैप है, और किसी ने इसी मैप का ना यूज करके अपने चैनल का नाम यहाँ पे लिख दिया था, पता नहीं, यही मैप था एग्जैक्टली, हम परेशान थे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो 2-3 रास्ता है, आप उस रास्ते का भी इस्तेमाल करके आराम से जा सकते हैं। पहली बात तो हम इस रास्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं एक बहुत ही इजी वे में। इससे क्या हो रहा है कि हम स्कूल भी जा पा रहे हैं, स्कूल भी हमको पता चल जा रहा है अगर पता लगाने की बात होगी तो, और दूसरा हम डायरेक्ट बैंक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये सीधा रास्ता है, बीच में कोई रुकावट नहीं है, और यहाँ पे मार्केट भी लोकेट हो गया, स्कूल भी, म्यूजियम भी, तीनों हो गया। अब बैंक से फिर जो है मार्केट भी जाना है, तो वापस से इसी रास्ते से, क्योंकि बहुत नजदीक पड़ेगा मार्केट, तो बैंक से मार्केट चलेंगे, फिर बैंक से फिर हम पब्लिक गार्डन यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। तो इस तरीके का रास्ता है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, यहाँ से भी पब्लिक गार्डन होते हुए फिर बैंक आ जाएंगे, बैंक से फिर म्यूजियम, फिर मार्केट, फिर स्कूल। तो ये अलग अलग है, ये मेरा चॉइस था, आपका भी चॉइस कुछ अलग हो सकता है। तो अब हम समझते हैं मैप क्या कैसा है। मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड, मतलब खजाना होता है। इट शोज यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट टू देम, चीजें कहाँ पर है और उनके पास कैसे पहुंचना है, उनको कैसे प्राप्त करना है। नोटिस द 4 एरोज इन द टॉप, ऊपर में 4 एरो है। अच्छा, राइट कॉर्नर ऑफ द मैप का राइट कॉर्नर, वी विल सून see how they point to some specific direction and make maps even more helpful। चलिए इसमें आपको दिखाया जाएगा, उससे बढ़िया हम आपको दिखा देंगे, बहुत अच्छे से दिखा देंगे। देखिए आपको पता होगा NESW, याद कर लीजिएगा, हम अभी आपको बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, NESW, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, खड़ा आप जहां पे रहेंगे वहां से आप सूर्य का दिशा तो पता लगा ही सकते हैं। ठीक है, सूर्य का दिशा यही 4 एरो के बारे में शायद ऊपर में डिस्कस किया गया है, कुछ देख लेते हैं, कंफ्यूजन होगा तो। यस यस यस, तो दोस्तों अभी मान के चलिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं और सन इस तरफ है, तो इस तरफ आप सन के डायरेक्शन में जो है सन को देख रहे हैं, तो सन को देखते के साथ आपको पता चल गया होगा ईस्ट है। ओके, ईस्ट के बाद आपको कैसे जाना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज कैसे मूव करता है, देखिए इस तरीके से क्लॉकवाइज मूव करता है। देखिए
क्लियरली समझ में आ रहा, क्लॉकवाइज। तो ई के बाद यानी कि ईस्ट अगर इस तरफ है तो क्लॉकवाइज, यानी कि ई के बाद क्या है एस, तो यानी कि ये साउथ हो गया। अब फिर क्लॉकवाइज है तो साउथ के बाद क्या है वेस्ट, बहुत बढ़िया। अब फिर क्लॉकवाइज आप सीधे कहां पर आ जाएंगे, डायरेक्ट नॉर्थ पे। तो इस तरीके से आप जहां भी रहेंगे आपको बस ये वाला कोड याद करना, इस बुक में कहीं भी ये नहीं लिखा होगा, ये मेरा है, NESW याद कर लीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और क्लॉकवाइज घूम जाना है। आप कहीं भी खड़े हैं, अगर आपके सामने सूर्य देवता उगे हुए हैं तो आप उसको मान के चलिएगा वो ईस्ट है, और उसको क्लॉकवाइज यानी कि आपको राइट साइड में मूव करना है। जैसे ही एक कदम 90 डिग्री आप राइट साइड में मूव करेंगे तो वो आपका साउथ होगा, फिर 90 डिग्री और मूव करेंगे तो आपका वेस्ट होगा, फिर 90 डिग्री मूव करेंगे तो आपका नॉर्थ होगा। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। अब आते हैं अब मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। मैप की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन के ऊपर में था कि मैप क्या है। For this simple example, we understand that a map is a representation or a drawing of some area. मैप क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है और ड्राइंग किसी भी एरिया का। इट मे बी अ स्मॉल एरिया, मतलब छोटा सा एरिया का, जैसे गांव, विलेज, टाउन। बिगर एरिया जैसे कि आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। और वेरी विलेज एरिया जैसे कि कंट्री और होल वर्ल्ड। In a map, you look at the surface as if you are viewing it from the top. अगर आप उसको ऊपर से देखेंगे तो आप उसके सरफेस को देख रहे होते हैं। Of course, बिल्कुल, अब क्योंकि हम मैप को ऊपर से देखते हैं तो सरफेस दिखा होता है। An atlas is a book or collection of maps. तो अगर आपका एटलस का डेफिनेशन दिखाई देगा तो आप एटलस का कर दीजिए, It is a book or collection of maps, है ना। तो इसको आप एटलस कह सकते हैं। As you will discover, there are several kinds of maps. I'm really sorry. As you will discover, there are several kinds of map. अलग अलग प्रकार के मैप है। पहला फिजिकल मैप, इसमें क्या करना है, देखिए इसमें ना हमें मोन्यूमेंट्स के बारे में, ओशंस के बारे में, रिवर्स के बारे में पता चल जाएगा। इसको हम लोग फिजिकल मैप्स कहेंगे। पॉलिटिकल मैप जिसमें हमें स्टेट बाउंड्री, है ना, सिटीज और कंट्रीज के बारे में, यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स के बारे में, इन सब के बारे में पता चले, उसको पॉलिटिकल मैप कहेंगे। थीमेटिक मैप क्या होगा, थीमेटिक मैप का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ प्रकार का इंफॉर्मेशन होगा। कैसा इंफॉर्मेशन हो सकता है, तो विद अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एग्जांपल इंक्लूडिंग 6.3 और 8.1 इन दिस टेक्स्ट बुक। अब आगे आइए 6.3 और 8.1 में क्या क्या है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, कितना किलोमीटर है। जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ से ईस्ट की तरफ में 100 किलोमीटर है। तो यहाँ पे दो चीज हो गया, एक डिस्टेंस और दूसरा डायरेक्शन। इसे क्या होता है, प्रिसाइजली यानी कि बहुत ही सही तरीके से हमें पता चल जा पाता किसी चीज के बारे में। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। बिल्कुल, इट इज ऑल थैंक्स टू द मैप स्किल्स, है ना। मैप के स्केल की वजह से ही हमें पता चल पाता है कि इतनी बड़ी दुनिया को हम लोग मैप में छोटा सा पेपर पे समेट चुके हैं। हमारे पास जो मैप है वो छोटा शहर का भी हो सकता है, जिसको हम लोग सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे। बड़े बड़े शहरों का, बड़े बड़े नगरों का, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर को कैलकुलेट कर किया जा सकता है। नाउ टर्न टू द मैप ऑफ द इंडिया इन 5.2 इन चैप्टर 5 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। द स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर बाय द रूलर 500। वहाँ पे लिखा रहता है, स्पेशली जब भी मैप रहेगा ना तो लिखा रहेगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। वहां पे पढ़ करके आपको पता चल जाएगा। जैसे कभी कभी समटाइम लिखा रहेगा 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। तो जितना बड़ा अगर वर्ल्ड मैप होगा तो उस पर और भी 1 किलोमीटर बढ़ जाएगा। तो सो एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप डिपेंड्स ऑन द स्केल। स्केल के आधार पर होता है कि किस स्केल पे यूज हो रहा है। अगर गांव के लिए यूज होगा तो उसका किलोमीटर मीटर में होगा, शहर के लिए होगा तो किलोमीटर में होगा, कंट्री वंट्री के लिए होगा तो और भी बड़े लेवल पे होगा, यानी कि डेसिमल में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ना एक घड़ी है, ऑलरेडी हम आपको बताए थे चार्ट में, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आने वाला, कोई भी चीज को ध्यान से देखना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर हम आपको पहले बता देते हैं, ये देखिए यहाँ पर लाइन है, बहुत तिरछा उर्छा हो जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट है, साउथ और वेस्ट। देखिए हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर आपको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, बीच वाला एरिया को क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। ये इस देखिए बुक में नहीं लिखा होगा लेकिन आपको बताएंगे, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट।
अच्छा दोस्तों, आप कभी नोटिस किए हैं कि वेस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोला जाता है, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोला जाता है, और वेस्ट साउथ क्यों नहीं बोला जाता है, और ईस्ट ईस्ट साउथ क्यों नहीं बोला जाता है? कभी आपने नोटिस किया? आप देखते होंगे हमेशा नॉर्थ वेस्ट बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, साउथ वेस्ट बोला जाता है। ऐसा क्यों, आप बताइए। तो इसके पीछे का एकमात्र कारण है, हम आपको बता देते हैं। कारण आपको पता नहीं होगा तो आप सीख लीजिएगा, पता होगा तो अच्छी बात है। चलिए, इसका एकमात्र कारण क्या है? कारण है बहुत ही सिंपल है। जो ये धरती है ना दोस्तों, तो ये धरती को ना 20 से इक्वेटर डिवाइड करता है। तो इसको हम लोग ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो क्योंकि दो ही हेमिस्फीयर में बटा हुआ है, इसीलिए हम लोग नॉर्थ, इधर जितना भी एरिया होगा डायरेक्शन में, उधर उसको नॉर्थ के साथ नॉर्थ पहले बोला जाएगा, उसके बाद उसका लगेगा। फिर नीचे में जितना भी होगा उसको साउथ पहले बोला जाएगा, उसके बाद लगेगा। तो आई होप ये पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोज एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटीज। जैसे ऊपर में जो बताए थे आपको हम, उसमें बता रहा है कि नॉर्थ जो टॉप पे है वो नॉर्थ है। क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आपको ईस्ट नजर आएगा, फिर साउथ, फिर वेस्ट आएगा। इसको हम लोग कार्डिनल डायरेक्शंस भी कहते हैं। कार्डिनल डायरेक्शंस कहा जाता है जब इस तरीके का कैलकुलेशन होता है। और कार्डिनल पॉइंट्स हो गए, जैसे ये नॉर्थ जो है, ये नॉर्थ आपको कार्डिनल पॉइंट्स हो गया, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी होता है। इंटरमीडिएट मतलब इन दोनों के बीच में। तो अभी हमने बताया नॉर्थ ईस्ट होता है, साउथ ईस्ट होता है, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। कभी भी आप उल्टा नहीं देखेंगे। मोस्ट मैप्स सिमिलरली सिंपली हैव एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन। इसमें एन विच पॉइंट नॉर्थ। अभी इसमें नॉर्थ लिखा हुआ है, लेकिन कभी कभी आपको सिर्फ एन से ही नजर आएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा डायरेक्शंस के बारे में कि देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। हमने वो भी आपको बता दिया है कि हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं। कोई एक डायरेक्शन हमको पता होगा तो कैसे पता लगाएंगे कि हमारा जो है बाकी डायरेक्शन कहाँ पर होगा। तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में NESW के फॉर्मूला को फुलफिल करेंगे, फॉलो करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो हो सकता है बहुत बड़ा बन गया होगा, मुझे नहीं पता है, बहुत देर से मैं इसको शूट कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर वीडियो बड़ा बन गया। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर है, क्योंकि इसके बाद जो पॉइंट शुरू होने वाला सिंबल्स, ये हम लोग कल पढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी की बुक्स अगर आपको पसंद आया हो मेरा पढ़ाने का तरीका बुक को, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चों तक की वीडियो जो है पहुंच पाए। और जल्द से जल्द आप 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में हमारी मदद कीजिए, ताकि हम लाइव आकर के आपको अच्छे से इंटरेक्ट कर सके आपके साथ और अच्छे वीडियो बनाकर आपको दे सके। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। शुभ रात्रि।